डेली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर आज आखिरी दिन है इंटरनेशनल ट्रेड शो का। जी हाँ, जहाँ पर एक ही मंच में आपको ऐसे कई व्यवसाय मिल जाएंगे जो अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू कर चुके हैं और बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर तरह के व्यवसायों को एक बढ़ावा दिया जाए और उनको उनके उद्देश्य तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज ग्रेटर नोएडा में आने का हमारा भी उद्देश्य यही था कि ये आपको दिखाया जाए कि किस तरह से सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, उसको लेकर किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आप मेरे आगे पीछे देखिए, आपको नज़ारा ऐसा दिखेगा कि मानो आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। और हम बात करते हैं जब भारत की, तो भारत एक विकासशील देश है जो विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा है, तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और आप यहाँ देखिए, इतनी खूबसूरती से ये चीज़ जो बनाई गई है और ये गौशाला का दृश्य अपने आप में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। और हम सब जानते हैं गाय माता और गाय की प्रत्येक चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा काम आती है, और इस बात को हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते भी रहते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे काम भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं नमामि गंगे का एक दृश्य आपको दिखाना चाहूँगी। वैसे उससे पहले आप ये देखिए, चौपाल जिसे हम बोल सकते हैं कि इसी तरह की चौपाल पुराने ज़माने में लगा करती थी और ये देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कुछ देखते हैं तो आपको ज़्यादा जगहों पर पानी नज़र आएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी, ज़रा ये पानी के अलग अलग दृश्य दिखाइए। और लोगों को ये समझने की बेहद ज़रूरी है कि जल जीवन मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, हर घर जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और पानी को किस तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, अगर केंद्र सरकार की हम योजनाओं की बात करें तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है नमामि गंगे। तो नमामि गंगे की बात करना हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2014 में नमामि गंगे को एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाया गया और इसके पीछे जो मिशन था वो यही था कि गंगा नदी का संरक्षण किस तरह से किया जाए, उसकी पवित्रता, उसके सफाई किस तरह से रखी जाए, और साथ ही साथ सबसे अहम बात कि सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है, वो चीज़ें नमामि गंगे के तहत जो थी वो आई थी। अब देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं तो आपको ऐसी तमाम चीज़ें दिखेंगी जो हमारे भारत की संस्कृति और भारत का दृश्य आपको दिखाएंगी। आप देखिए, ये मटका देखिए और मटके में जिस तरह से पानी आ रहा है, ये वाकई दृश्य जो है बेहद ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये अपने आप में। और आप यकीन मानिए, जब मैंने इसको देखा था तो मुझे लगा कि कैसे पानी जा रहा है और पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रम है, इल्यूजन है। और साथ ही साथ बेहद ही खूबसूरत इस चीज़ को दर्शाया गया है, जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश। आप तमाम यहाँ पर जो चीज़ें देखेंगे वो कई सारी योजनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें देखेंगे जो लोगों को बताने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और उनको जागरूक करने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अलग अलग स्टॉल्स पर लेके जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब हम बात अपने देश की करते हैं, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की करते हैं, तो आपको हर चीज़ से अवगत कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में, जैसा कि मैंने कहा, कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कंपनीज आई हैं जो अपना स्टार्टअप लेके आई हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की की राह पर चलता जा रहा है और विकास की गति जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है। ऐसे में एक और बहुत बड़ी चीज़ जो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, वो है फिल्म सिटी। फिल्म सिटी यहाँ पर जल्दी आने वाली है और आप ज़रा यहाँ देखिए, आपको फिल्म के तस्वीरें मिलेंगी, शोले फिल्म के आपको जय वीरू दिख जाएंगे, आपको तमाम वो देखेंगे। देखिए, आप ऊपर, मैं कैमरामैन को बोलूँगी ज़रा वो दृश्य शोले का याद आ जाता है जब धर्मेंद्र जो थे वो हेमा मालिनी के लिए हाथ मांगते थे और किस तरह से वो दृश्य जो था वो अभी भी ताज़ा हो जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दृश्य है। और यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, मेरे साथ यहाँ पर मैं आपका नाम पूछना चाहूँगी। जुबरान, ये आप इसको देख रहे हैं? जी, मैं बुटानी ग्रुप से हूँ। तो बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है बुटानी ग्रुप का
और बेव्यू का। तो बेव्यू जो है मिस्टर बोनी कपूर की कंपनी है और ये जॉइंट वेंचर हमने बहुत रिसेंटली अभी करा है कंपनी के साथ। मिस्टर आशीष भूटानी लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट जो है इस प्रोजेक्ट का बेसिकली यही है कि ये इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है। ये यूपी गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंडर है ये प्रोजेक्ट। येडा जो जिसका स्टॉल यहाँ पर है उनके अम्ब्रेला के अंडर है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भूटानी ग्रुप के लिए भी, बेव्यू के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के लिए भी। ये प्रोजेक्ट जो है 1000 एकड़ में स्प्रेड है और इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 फेजेस होंगे। उसमें से मैं आपको कुछ फेज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें बेसिकली क्या रहेगा कि आपका एक रेजिडेंशियल यूनिट आएगा जो हाई एंड लग्जरी रेजिडेंशियल हाई राइज अपार्टमेंट्स होंगे और विलाज होंगे। और एक फेज़ होगा जिसमें कमर्शियल का यूनिट आएगा जिसमें आपके कॉर्पोरेट एमएनसीज वगैरह आएंगे। और एक फेज़ होगा जिसमें 5 स्टार होटल का प्लानिंग है। और एक फेज़ होगा जो आपका डेडिकेटेड होगा फिल्म सिटी के लिए। और फिल्म सिटी जो है बेव्यू हमें एडवाइस करेगी और कंसल्ट करेगी, बताएगी कि इसे कैसे बनाना है, क्या करना है। और भूटानी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करेगा। जी, ये कब तक बन के तैयार होने का इसका उद्देश्य है? ये प्रोजेक्ट जो है ये इसकी प्लानिंग है कि 8 साल में कंप्लीट हो ओवर द 8 इयर्स। बट इसका जो काम है ये अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा और होपफुली हम ट्राई तो यही करेंगे एज ए कंपनी कि जल्द से जल्द बिफोर द डेडलाइन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। बट देखते हैं, अभी आगे जैसी डिटेल्स आएंगी अगले साल बता पाएंगे। तो सरकार की तरफ से आपको लग रहा है कि काम तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही? जी बिल्कुल। आई थिंक आप देख ही रहे हैं अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बट ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये यूपी गवर्नमेंट का लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। और सिमिलरली जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको पता ही है कंप्लीट हो जाएगा अगले साल, ऑपरेशंस भी इनकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट जो है ये फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और नोएडा के लिए एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहेगा और ये उनका फ्यूचर डिफाइन करेगा। तो होपफुली पूरे इंडिया में बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट को एज अ मॉडल यूज़ कर पाएंगे अपने डेवलपमेंट के लिए वगैरह के लिए। बिकॉज ये दिल्ली एनसीआर और नोएडा एंड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो माना जाए यहाँ पर अच्छे अच्छे एक्टर्स का आना जाना लगा रहेगा और शूटिंग्स होंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई मीन बेव्यू कंपनी जैसे मिस्टर बोनी कपूर की कंपनी है, मैंने बताया, तो दे विल डेफिनेटली बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ फुटफॉल हियर फ्रॉम बॉलीवुड। तो यू विल डेफिनेटली बी सीइंग अ लॉट ऑफ फैमिलियर फेसेस फ्रॉम बॉलीवुड कमिंग इन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह से योगी सरकार जो है लगातार इस कोशिश में है कि हर तरह से उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाया जाए। और यही एक लक्ष्य है इस पूरे ट्रेड फेयर का कि चाहे वो छोटे व्यवसायी हों चाहे वो बड़े व्यवसायी हों, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म देना। आप देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा ऑडिटोरियम बनाया हुआ है जहाँ पर आप बैठ के फिल्म देखते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आप एक्टर से मिलने आ सकें फिल्म सिटी के माध्यम से। आगे चलते हैं क्योंकि आगे इस अगर मैं हॉल की बात करूं तो इस हॉल में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी जो बताएंगी कि आने वाले दिनों में सूरत किस तरह से भारत की और उत्तर प्रदेश की बदलने वाली है। जब मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो हमने सोचा कि थोड़ी सी भागीदारी हम भी दर्ज करा लें। तो हमारी नज़र पड़ी इस स्टॉल में जो कि एक स्टार्टअप है और आप यहाँ पर चीज़ें देखेंगे तो वाकई बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। और झांसी का ये स्टॉल है, झांसी से आए हैं आप, है ना? तो मैं जो इनके कर्ता धर्ता है यानी कि जिनका ये स्टार्टअप है उनसे रूबरू करा देती हूँ। आपका नाम? अनिल चंद पांडा। अच्छा, ये आप जो स्टार्टअप है आपका कब से आप कर रहे हैं? मैम 2020 4 साल से कर रहे हैं और स्टार्टिंग यूपी से रजिस्टर्ड है और डीपीआईटी से रजिस्टर्ड है। आप शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे या फिर आपका बैकग्राउंड, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं वो भी अपनी जॉब छोड़ के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं? नहीं, मैंने जॉब किया है 15 साल एज ए कैटेगरी मैनेजर इन लैंडमार्क ग्रुप एंड रिटेल में और जॉब छोड़ के स्टार्टअप किया है क्योंकि यूपी में काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है तो इसीलिए हमने स्टार्टअप किया है। सपोर्ट मिल रहा है मतलब सरकार से सपोर्ट? जी, हमें मार्केटिंग ग्रांट भी मिला हुआ है, यूपी गवर्नमेंट से सीड ग्रांट भी मिला हुआ है। तो हमें ये स्टॉल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है। तो स्टार्टिंग यूपी की तरफ से हमें ये सपोर्ट मिला हुआ है। क्या कुछ खास है आपके स्टॉल में? क्योंकि मैं हमारा हैंड आर्ट है, तो ये मार्बल बेस्ड पत्थर से बना हुआ आर्ट है, ये हाथ से बना हुआ है।
ये हमारे कारीगर बना हुआ त्योहार है। है, तो त्योहारों में आप इस तरह की प्लेट में, अगर त्योहारों के दिन आप प्लेट में इस तरह से ड्राई फ्रूट देते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, और मुझे लगता है पूजा की थाली के लिए जी, बेटर है। ये पूजा थाली है हाँ, मैम। पूजा थाली है। इसमें अलग अलग दिया भी आप ऐसे रख सकते हैं। हाँ। ये करवा चौथ में यूज़ कर सकते हैं, ये आप राखी में यूज़ कर सकते हैं, ये हम दिवाली में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मल्टीपर्पज़ बनाया हुआ है और ये पूरा हाथ का काम है, नक्काशी किया गया है। और हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो जयपुर से हैं, जयपुर तो से। ये कारीगरी पूरा राजस्थान का है। तो जयपुर से आपके आर्टिस्ट हैं, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है? अभी तो मैम छोटा टीम है, 5 लोगों का टीम है और वहीं कर रहे हैं हम लेकिन लोग। फिर भी अच्छी बात है ना कि आप इस उम्र में आप स्टार्टअप शुरू करते हैं और आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो अच्छी चीज़ है। जी मैम, वो तो ट्राई कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो अभी हम लोग रिटेल स्टोर में सेल करते हैं और अमेजोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। तो आपके जो कारीगर हैं वो सारे पुरुष हैं या कुछ महिलाएं भी हैं? महिलाएं में हमारे डायरेक्टर भी एक महिला है। देखिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है और मेरा ये पूछने का मकसद भी यही था, क्योंकि जब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री मोदी की, तो उनकी कई सारी योजनाएं हैं और महिला सशक्तिकरण को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है। और जब आप जैसे लोग महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो मुझे लगता है बीइंग अ महिला मेरे को तो बहुत खुशी होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ जो महिलाएँ हैं, मतलब जो घर से आती हैं अपने कामकाज को छोड़ के, किस तरह से उनको फील होता है, क्योंकि आप सशक्त बना रहे हैं उनको? जी मैम, वो अभी काफ़ी अपने आप को बहुत मतलब फील कर रहे हैं, जिसमें कि इकोनॉमिकली दे आर ग्रोइंग एंड एजुकेटली वो भी बड़ा कर रहे हैं, अपने घर संसार चला पा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ सपोर्ट हम कर रहे हैं उनको। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉई जो स्ट्रेंथ है वो 50% महिला हो, 50% जेंट्स हो, उस तरह का कोशिश हमारी जारी है। बहुत अच्छी बात है। तो आप बुंदेलखंड रीजन में, झांसी में हम महिलाओं को कैसे ग्रो कर पाएँ, उसमें एक फोकस है। तो सोशल इम्पैक्ट भी हमारा थोड़ा है। बिल्कुल, और जब झांसी का नाम आता है तो झांसी की रानी का नाम तो एकदम से जहन में क्लिक कर जाता है। तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण की तो बात मुझे लगता है कि झांसी वालों से करना बेमानी है। वो तो पहले ही झांसी की रानी के छत्र छाया में पले बढ़े हैं। तो ये जो हमारा बैम्बू का टावल है, बैम्बू का टावल है, ये देखिए, बांस से बना हुआ टावल है। घास से, बांस से, हाँ, बैम्बू से। बना हुआ टावल है। ये सुपर सॉफ्ट है, एब्जॉर्ब कर लेता है पानी 5 गुना और इसमें बैक्टीरिया नहीं पकड़ता। तो ये हमारा ऑल सोल्ड आउट हो गया है यहाँ पे, जितना भी हम लाए थे फैक्ट्री से। ओनली एक पीस ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा हो, बिल्कुल लाइट वेट है। मैं खोल के अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये बाट टावल है, पूरा बड़ा साइज है और इसमें बैक्टीरिया नहीं पकड़ता। तो ये हमने अभी नया इनोवेशन किया है। पहले हम कॉटन के रेंज बनाते थे और हमारा पोर्सलिन मग्स भी है जो हम कलर में बनाते हैं। ये काफ़ी मतलब थोड़ा प्रीमियम रेंज है जो चाइना से आता था, हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया में अभी बना रहे हैं। तो ये मेक इन इंडिया भी बहुत ज़रूरी है। जी सर, जी मैम। तो चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करने का और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं तो आपको ये फील हो कि आपने अच्छा किया स्टार्टअप खोल के, और बिज़नेस आप अपना इसी तरह से ग्रो करते रहिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से इंस्पिरेशन मिलती है बाकी लोगों को। थैंक यू मैम। और जिस तरह से आपने बताया कि सरकार आपको मदद मुहैया करा रही है, मुझे लगता है कि वो सपोर्ट हमेशा ही बना रहेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ ऐसे स्टॉल्स आपको दिखाते हैं। और बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस तरह से लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, और हम लोग डरते हैं कि स्टार्टअप शुरू करके हम उतना कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। लेकिन हर किसी का यही कहना है कि जिस तरह से सरकार मदद मुहैया कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उससे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आने वाले दिनों में हर नागरिक जो है वो सशक्त होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी दिखाते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं IIT कानपुर का एक स्टार्टअप जो कि इको फ्रेंडली है। और देखिए, तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये किस चीज़ से बनी है? बांस से, बैम्बू से, पेपर से, बैम्बू से, उन सब चीज़ों से बनी है, यानी कि इको फ्रेंडली जिसको कहा जा सकता है वो है। और ये आप किसी भी चीज़ पे नज़र डाल दीजिए, मैं जो इनके फाउंडर हैं उनसे भी बातचीत करूँगी। ये जो है इसमें किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? ये बेसिकली जो कॉर्क होता है, जो पुर्तगीज़ में पाया जाता है, जो कॉर्क वेस्ट होता है, उसको हमने पार्टिकल्स को चिपका के फैब्रिक पे बनाया है। तो ये कॉर्क वेस्ट से बना हुआ है और इसमें हमने पूरा ये लिखा, और ये भी हमारे योगी जी को भी काफ़ी पसंद आया और उत्तर प्रदेश में कई डिपार्टमेंट्स में ये जा भी रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने हैं। और हमारी कंपनी का नाम भी यूनिको है, जिसमें कि यूनिक एंड इको फ्रेंडली हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्प देके। और कहीं ना कहीं सिर्फ ये ऑल्टरनेटिव ही नहीं, ये साथ ही साथ इनको बनाने वाली कम्युनिटीज़ भी बहुत यूनिक हैं। हम ऐसे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं जो लाइक विलेजेस वुमेन हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। फिर जैसे मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ,
फिर जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है पोल्यूशन सोल्यूशन, तो ये जैसे अभी हम बुके गिफ्ट करते हैं किसी भी इवेंट में 400-500 रुपये का आता है, हमने सिर्फ 150 रुपये का प्रोडक्ट बनाया और जिसमें हमने पोल्यूशन का सोल्यूशन बेसिकली पेड़ लगाना है, तो हमने वो दिया कि इसमें 10 डिफरेंट सीड्स दिए कि लोग अपने घर पे जाएं किसी को गिफ्ट करें तो एक पेड़ तो हो गए। फिर इस तरीके से जैसे हमने ये फोल्डर्स बनाए जो कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स बनाए, फिर ये नोटपैड हो गई, डायरीज़ बनाई अलग अलग वेस्ट से। तो हमारे पास 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो किसी न किसी अलग अलग वेस्ट से, ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं उस पर शिफ्ट होकर इन प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपने आने वाले फ्यूचर को बचा पाएँ। और हमारा मैस्कॉट भी पोलू है, तो ये सारे प्रोडक्ट सब अलग अलग कहानी के साथ बने हुए हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ इनको बना रही हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आइडिया आया कहाँ से आपको? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो हमेशा से पॉल्यूशन फ्री भारत की बात करते हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, तो कितना सहयोग मिल रहा है सरकार की तरफ से और साथ ही साथ आइडिया कहाँ से आया? तो ये आइडिया बेसिकली आया कि जब मैं अपने 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग NIT ग्रेटर नोएडा से करी थी, तो दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ हैं। तो एक कूड़े का पहाड़ था जिसके आगे ही हमारा घर था, तो बचपन से उस कूड़े के पहाड़ को देख के ही हम पले बढ़े थे। तो उस कूड़े के पहाड़ ने, भलसवा लैंडफिल ने हमें ट्रिगर्ड किया कि हम इस कूड़े के पहाड़ को कम कर पाएँ। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भरता है, और शायद यही इन युवाओं की महत्वाकांक्षा भी है कि आप थोड़े से शुरुआत कीजिए, एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और देखिए, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है जागरूकता की भी कोई कमी नहीं है। चाहे वो एक प्रदूषण रहित भारत की कल्पना करना हो या फिर छोटी छोटी चीज़ों के से ये आइडिया लेना हो कि कैसे हम इस चीज़ को अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे भी आपको ऐसे कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरे साथ आइए। नमामि गंगे केंद्र सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके मद्देनज़र गंगा का संरक्षण कैसे किया जाए, गंगा का सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए और स्वच्छ गंगा, प्रदूषण रहित गंगा कैसे बनाई जाए। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है और उसी के चलते आज हम इस स्टॉल में आए हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट का मुझे लगता है छोटा सा हिस्सा है, STP है। तो मेरे साथ जो मौजूद है वो है स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा उत्तर प्रदेश की कम्युनिकेशन मैनेजर सोनालिका। तो सोनालिका, आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि नमामि गंगे 2014 से हम लगातार सुनते आ रहे हैं और इस बाबत कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, साफ़ सफाई का कार्यक्रम भी हुआ है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है आपसे, क्योंकि अब प्रयागराज में देखिए महाकुंभ लगेगा अगले साल की शुरुआत में, ऐसे में तैयारियां कैसी हैं? हमारे विभाग द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लगातार तैयारियों के लिए लगा रहता है। और देखिए, कुंभ तो सबके लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 63 परियोजनाएं बनवा ली हैं, जिनमें से 37 में हमारा काम शुरू हो चुका है, मतलब काम पूर्ण हो चुका है, और 12 परियोजनाओं में हमारे काम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुंभ आयोजित होगा योगी जी के मार्गदर्शन में, वो पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल गंगा लोगों को मिलेगी। ये लगातार प्रयास करा नमामि गंगे और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन। और अभी देखिए, जिस तरह से मैं कुंभ की बात कर रही हूँ और आपने बहुत सही कहा कि कुंभ तो आएगा, लेकिन हम लगातार उस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, हम इसके लिए। तो मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से प्रयागराज में तो महाकुंभ है, लेकिन कहा जा रहा है कि वाराणसी में भी कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर जुटेंगे। तो वाराणसी में जब हम बात करते हैं तो गंगा का तो दृश्य एकाएक सामने आ ही जाता है, लेकिन कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि बड़ी सारी अभी चीज़ें करना बाकी हैं। उस चीज़ को लेकर आप किस तरह से विकास कर रही हैं? देखिए, लगातार ये योजनाएं जो हैं वो पूर्ण की जा रही हैं और ये सोचा जा रहा है कि सिर्फ हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें प्रयागराज या संगम में सिर्फ गंगा स्वच्छ होंगी। गंगा जहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वहां से ही राज्य स्वच्छ गंगा मिशन का कार्य शुरू हो जाता है और जहां पर जाकर के ख़त्म होती वहां तक लगातार प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट्स आती रहती हैं, काम होता रहता है, परेशानियां आती रहती हैं और हम लगातार उस पर काम करते रहते हैं। तो हम लेकिन ये उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रयागराज के लिए योजना है। आप कानपुर की गंगा देख लीजिए, आप वाराणसी की गंगा देख लीजिए, गंगा हर कहीं आपको स्वच्छ निर्मल नजर आएगी। बिल्कुल, और हमने भी देखा है कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और ये चीज़ें बदली हैं तो कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो योजनाएं थी, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स थे और जो जागरूकता उन्होंने फैलाने की कोशिश की है और खुद जाकर निरीक्षण करना, तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
जी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जिला ग्राम गंगा ग्राम से लेकर के हम लोगों ने निगरानी रखनी शुरू की है। हमने पोर्टल डेवलप किया है और हर 75 जनपद में हमारी 75 गंगा समितियां कार्य कर रही हैं। उनकी बैठकें होती हैं और वो बैठकें रिपोर्ट्स होती हैं, उस पर पोर्टल पे हमारे अपडेट होती हैं और वो रिपोर्ट सीधे पीएमओ आ जाती है। पीएमओ से मॉनिटरिंग होती है कि हमारे यहाँ कितना काम हो रहा, प्रति जनपद कितना काम हो रहा। सिर्फ गंगा नहीं, गंगा की जितनी सहायक नदियाँ हैं उनके लिए भी हम क्या कार्य कर रहे हैं। जन जागरूकता में ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ये जानें कि नदियों का महत्व क्या है, गंगा के साथ और जो सहायक नदियाँ उनका महत्व क्या है। इसके लिए लगातार हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ जो हमारे प्रमुख सचिव महोदय हैं, हमारे परियोजना निदेशक हैं, वो रेगुलर विजिट करते रहते, एक एक चीज़ का निरीक्षण करते रहते हैं। शायद इसीलिए हम बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। बिल्कुल बेहतर कार्य कर पा रहे हैं और सहयोग, कहा जाता है ना कि जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बेहद ज़रूरी है। तो इस मंच के ज़रिए मैं यही कहूँगी और सोनालिका जी भी मेरे इस बात से सहमत होंगी कि आप अगर जाते हैं, आप कहीं भी जाए, जैसा कह रहे हैं कि चाहे वो गंगा हो, चाहे वो उनकी सहायक नदियाँ हो, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, साफ़ सफाई ज़रूर मेंटेन रखिए, क्योंकि ये देश हमारा है। राज्य की बात हम करते हैं, लेकिन राज्य के साथ साथ ये पूरा देश हमारा है, तो पूरे देश को स्वच्छ करना एक नागरिक की हैसियत से हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो देखा आपने इस इंटरनेशनल ट्रेड शो की यही खूबसूरती है कि एक ही छत के नीचे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और आपको एक तरफ जहाँ पर शॉपिंग करने में मज़ा आएगा तो दूसरी तरफ आपको अपनी संस्कृति से भी ये चीज़ें जो है जोड़ेंगी और आपको बताएंगी कि किस तरह से आप नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर कर सकते हैं और कैसे आप बेस्ट ऑफ द वेस्ट बना सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमें लगता है कि किसी काम की नहीं है, उसको आप कैसे रिसाइकल करके, रीयूज़ कर कर एक बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको एक अच्छे भविष्य की जो हम कामना करते हैं, एक कहते हैं कि एक अच्छी हवा में सांस लेने की जो उम्मीद करते हैं, वो आने वाली पीढ़ी भी समझेगी और हम भी उस बाबत जो कुछ बन पड़े उसे करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा इंडिया डेली।